प्रिय भाई बहनों, आप लोग देखें प्रश्नावली 6.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको हम लोग हल करते हैं। देखें इसमें क्या दिया गया है, क्या पूछा है। एक त्रिभुज ABC बनाया है और D समांतर BC बताया गया है और यहाँ पर AD का मान और DB का मान दिया है, AE का भी 1 सेमी दिया है इसका, और EC निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ हल में, देखते हैं क्या लिखा जाए इसमें कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC ऐसा लिखा। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो DBC समांतर है कि ये भुजाएं समान अनुपात में बटी हैं, इसलिए हम लिखें ऐसे कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ये कौन सा नियम होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा थेल्स प्रमेय से। इस संबंध थेल्स प्रमेय से एक सूत्र है, समझ लो। जो आप साधारण प्रतिज्ञा पूरा सेंटेंस बना के बोलते थे वो इतने में आ गया, इतनी बात ही थेल्स प्रमेय है। तो आगे देखते हैं, इसमें मान लेते थे AD का मान है 1.5 बटा इसका 3 हो गया नीचे, इधर हो गया AE कितना है 1, इसको दिया EC निकालना है। चलिए ठीक है, तिरछा गुणा कर लेते हैं ऐसे 1.5 इंटू AC इक्वल टू 1 इंटू 3। EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1.5 का भाग हो जाएगा, दोनों इधर गुणा है भाग कर देंगे 3/1.5। अब नीचे दशमलव है, इसको कैसे सरल किया जाए, तो दशमलव दाहिनी ओर देखिए एक अंक है, इसको सरल करने के लिए हम लोग चाहे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करते हैं। दशमलव दाहिनी ओर अगर एक अंक आता है तो उसको 10 से ऊपर नीचे गुणा करके सरल कर दिया जाता है। EC बराबर कितना आ जाएगा, 30 हो गया, नीचे 15 हो जाएगा, तो मिला करके 15.0 में लिखेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन चलिए जाने दीजिए, दशमलव बाद 0 का कोई मतलब नहीं, 15 ही लिखेंगे हम। तो EC इक्वल टू 2 सेमी। ये आपका उत्तर आ गया, ऐसे देखिए, ये आपका एक आंसर मिल गया, यहाँ लिख देंगे, ये आंसर आ गया आपका। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं दूसरे पर। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ABC, यहाँ D समांतर BC बोला, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि D समांतर BC, लेकिन देखने में तिरछा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहा है D समांतर BC, तो हमें वही मानना पड़ेगा। ऐसा दिया है तो हमें उसको वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन बोला है। यहाँ लिखें चूंकि त्रिभुज ABC में D समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से अब इसमें देखो हम थेल्स प्रमेय नीचे लिखे, अब इस संबंध लेकर हम पहले भी लिख सकते हैं। अब संबंध क्या होता है, थेल्स प्रमेय लिखे वही फार्मूला, फिर AD बाई DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा लिखा। अब क्या करेंगे, अब इसमें मान रख दिया जाए। अब देखिए इसमें AD को क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, AD की ज्ञात करना है, तो AD वैसे पढ़ा रहने दें और DB मान 7.2 सेमी लिख दिए, और उधर एक मान 1.8 सेमी हो गया, इधर हो गया 5.4 सेमी। इसका तिरछा गुणा कर लें, सरल करने से AD गुणे हो गया 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। सरल करते हैं, AD इक्वल टू क्या होगा, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, नीचे गुणा है भाग हो जाएगा। इस तरफ जाने पर संबंध विपरीत हो जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दाहिनी ओर एक अंक, इसमें भी एक अंक दाहिनी ओर है, 10 गुणा करने पर सरल हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर 1.8 इंटू 7.2, और उसके बाद हो गया 72 लिखें क्योंकि पॉइंट हट गया, और 54 हो गया। अब 18 देखो सरल करते हैं इसको, 18 यहाँ भाग देंगे, सरल करेंगे, 18 कम 18 माने 0.1 आ जाएगा, और 18 चलो 3 आ गया। फिर सरल करेंगे, AD बराबर लिखेंगे 0.1 का 72 गुणा करेंगे तो 7.2 हो गया अपॉन 3। सरल करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 चौके 12। AD का मान कितना आ गया, AD कितना आ गया 2.4। ये आपका आंसर हो गया ऐसे।
फिर 2.4 आ गया। तो आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस तरह से क्वेश्चन को आप हल करें और आपको जो है कि अगले क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो आपको मिलेगा और इसको नोट्स बना करके तैयार रखें। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 1 2 3 मैंने 1 2 3 तीन प्रश्न दिए गए हैं। तीनों की कुछ मार्क्स दिए गए, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसमें क्या करना है हम लोग समझते हैं, बारी बारी से एक क्वेश्चन समझते हैं और तीन क्वेश्चन है 2 बता देते हैं, एक आपको स्वयं से करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आएगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, उसका भी समाधान किया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक त्रिभुज PQR है, इसमें एक रेखा EF दिखाई गई है, EF, इससे 2 भाग बन गए इसके। ये बताना है कि EF QR के समांतर है कि नहीं। तो समांतर वाला संबंध थेल्स प्रमेय के विलोम में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले तो हम ये देखें कि वह रेखा 2 भुजाओं त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है कि नहीं। तो हम अनुपात निकालते हैं समान, अगर आ जाता है तब इसको समांतर इसके बोल देंगे। तीनों में यही काम करना है। चलिए निकालते हैं PE/EQ, चूंकि PE/EQ देखते हैं कितना है। ये देखें 3.9 और हो गया 3 हो। इसको सरल करना चाहते हैं। इसको सरल करने के लिए जैसे ऊपर दशमलव है, इसको सरल करना चाहते तो ऊपर नीचे अगर हम चाहें 10 को पूरा करते हैं, दशमलव हटाने के लिए सोच रहे हैं ऐसा, तो कितना आ जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा ये 39, नीचे हो जाएगा 30, ऐसा आ गया। अच्छा, ये सरल भी नहीं हो पाएगा, सरल कर सकते हैं। हाँ, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 10 हो गया और 3 एकम 3 3 3 9, ये हो गया 13/10। चलिए इसका मान आ गया PE/EQ मान आ गया 13/10। चलते हैं इस साइड में आते हैं। अब देखते हैं तथा दूसरा वाला हिस्सा निकालते हैं कि PF/FR, ये देखते हैं इसका हो गया 3.6 और 2.4। यहाँ भी दशमलव है, सरल करना चाहते हैं, अनुपात बनाना चाहते हैं, दशमलव घटाना पड़ेगा। दशमलव दाहिनी ओर 1 अंक है, इसलिए अंश और हर दोनों में 10 से गुणा करना पड़ेगा। नियम भी इनका जानते ही हैं, अंश और हर में एक ही संख्या गुणा करना पड़ता है, भाग देना चाहते हैं तो एक ही संख्या से भाग दें, तो वही नियम यहाँ भी है। तो ये हो जाएगा दशमलव का स्थान दाहिनी ओर चला जाता है 10 से गुणा होने पर, ये हो जाएगा 36, नीचे हो जाएगा 24। ये सरल करना है। इसको देखते हैं हम, 6 से काट देते हैं इसको, इसलिए 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 छक्के 36। तो फिर एक बार सरल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, आ गया 3/2। ठीक है, तो इसको सरल हम लोग इनके। अब देखते हैं कि जो अनुपात है, एकदम सरल ये भी हो गया, एकदम सरल ये भी हो गया, लेकिन दोनों बराबर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि PE/EQ is not equal to PF/FR। इसलिए EF और QR समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं आया। भाई कौन सा नियम ऐसा है जो अनुपात बराबर ना होने बता रहा समांतर नहीं है, तो उसको लिखना पड़ेगा। नीचे लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या लिख देंगे? थेल्स, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ साइड में लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। ये रेखा इसके समांतर नहीं है। दूसरे में देखते हैं क्या है। चलो यहाँ कोई चीज निकालते हैं, यहाँ भी ये समांतर QR लाना है, देखते हैं है कि नहीं है, पता लगाना है, जाना नहीं है। तो PE/EQ देखते हैं कितना है, 4 बटा हो जाएगा 4.5। फिर ऊपर नीचे यहाँ भी दशमलव हटाने के लिए 10 पूरा कर दीजिए आप, आसान एकदम है। तो हो जाएगा 40 बटा हो जाएगा 45। 5 से सरल हो जाएगा, 5 8 40 हुआ, 5 9 45, तो 8/9 आ गया। चलिए P और EQ का सरलतम अनुपात 8/9 या 8/9 करते हैं, इसी को बटा माने अनुपात ही है। उधर करते हैं, चलो PF/FR ये निकालते हैं, इसका 8/9। देखिए जो अनुपात पहले का आ रहा है 8/9, वही 8/9 दूसरे का भी है, बिना सरल किए भी उसे वैसे आ गया। अब लिख देंगे चूंकि PE/EQ
ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। कौन से नियम से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से देखें दोनों अनुपात समान आ रहे हैं। मान भुजाओं के हाथ दिया हुआ है, समान आने से हम इसको यह भुजा EF और QR समांतर हो गए, जब इसमें नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इनका अनुपात एक जैसा नहीं आ पा रहा था, इस नाते EF समांतर नहीं हो पा रहा। अब ये देखें इस क्वेश्चन नंबर 3 में मार्क्स हमने नोट कर दिया है। तो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखें हमें EF की QR के समांतर है कि नहीं। तो पहले अनुपात थेल्स प्रमेय का केवल ऐसा नहीं होता कि P/EQ और P/FR ही बनता है, उसके अन्य स्वरूप भी होते हैं। उसमें भुजाओं का और भी संबंध बनता है, तो उसको हम अलग से वीडियो में समझाएंगे आपको। लेकिन यहाँ देखते हैं संक्षेप में कि यहाँ पर कुछ माप में बड़ी भुजा दिया, फिर उसका छोटा हिस्सा, फिर बड़ा माप दिया, छोटा हिस्सा। हम इस क्रम में भी इसका अनुपात थेल्स प्रमेय के अनुरूप ही रखा जाता है। यहाँ देखें PE अपॉन PQ ऐसा लिख सकते हैं, P छोटा भाग बटा पूरा भाग, PE अपॉन P। देखते हैं कितना है, 0.18 बटा हो गया 1.2। अब देखिए दाहिने को दो अंक है, इसमें 100 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो हमको हट जाता है, तो इसको 18 बटा 128 लिखा जा सकता है। इसको हम सरल करेंगे तो देखते हैं कि 2 से सरल हो जा रहा है, 2 9 18, 2 6 12 और 2 4 8, ये आ गया 9 बटा 64 आ गया, ये सरल हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि एक अनुपात PE अपॉन PQ को आया। फिर उधर देखते हैं, जैसे निकालते हैं कि PF अपॉन FR ये कितना आता है, तो PF का मान है 0.36 अपॉन यह पूरा PF अपॉन PR लिखना पड़ेगा, सॉरी PF जैसे इधर लिखे तो उसी संबंध उधर PF अपॉन PR। क्या लिखेंगे यहाँ पर, PR का पूरा मान है कितना 2.56। यहाँ भी देखिए दशमलव के दाहिनी ओर दोनों किस्में भी है, 100 से गुणा करने पर ऊपर नीचे दशमलव हट जाएगा। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, सीधा 36 बटा 256 लिख सकते हैं। तो इसको हम 4 से सरल करते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि इकाई दहाई बड़ी संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 256 भी देखो 56 4 से कट जाएगा, इस नाते हम 4 से ही भाग ले रहे हैं। वर्णीय संख्याओं को सरल करने में विभाज्यता का नियम बहुत ही आवश्यक है जानना। तो 4 9 36 हो गया, फिर कब 4 6 24 और 5 4 4 16, तो देखिए 9 बटा 64 आ गया। दोनों देखिए अनुपात एकदम सेम आया है। इससे हमको ये जानकारी मिल रही है कि ये भुजा EF QR के समांतर है, इसलिए EF समांतर QR कौन सा नियम है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम इसे को इस तरह से समझें, और इसमें देखिए जो इस अध्याय में जो सवाल मिलेगा आपको थेल्स प्रमेय के जो पर आधारित रहेगा या उसके विलोम पर होगा, और उसके संबंध को हम जानें और तैयारी करें।